जी, ये इसको मैंने रन करने लगा हूँ इसको। तो इसका ये मेथड मैं कैलकुलेट एलिजिबिलिटी ये कॉल करता हूँ। तो ये देखें, ये मैसेज आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिप्टी डायरेक्टर। ओके सर। ओके, मैं इसको अच्छा कुछ मेथड के साथ मैंने एक नई एक्सेप्शन बनाई हुई है, चलिए उसको देखते हैं। मैंने एक बैंक का डेमो बनाया। पहले मैंने एक्सेप्शन एक ना इनसफिशिएंट फंड की एक्सेप्शन हुई कि अगर आप अपने बैलेंस से ज्यादा अमाउंट डिमांड करते हैं तो एक्सेप्शन रेज हो इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन। इसको मैं ओपन किया, मैंने लिखा पब्लिक क्लास इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शंस एक्सटेंड एक्सेप्शंस। उसके अंदर क्या था कि सिंपल, ये देखें कुछ भी नहीं लिखा, कि उसके अंदर आप एक अमाउंट पास करेंगे, वो अमाउंट इसको साइन हो जाएगी, और एक गेट अमाउंट, तो ये आपको अमाउंट रिटर्न कर देगा। अपनी अपनी लॉजिक है ये, इसके अलावा किसी और तरीके से भी सिंपल दो मेथड है कि आप एक अमाउंट पास करते हैं इस एक्सेप्शन को, ये अपने अंदर रख लेती है, और जब आप कहते हैं तो ये उसको रिटर्न कर देती है। अब इसको यूज कैसे किया इस एक्सेप्शन, ये चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट में आपके पास होता है कि अकाउंट का एक नंबर होता है, ये अकाउंट का नंबर आ गया इसमें। इसके अंदर बैलेंस होता है कि आपके पास इस वक्त टोटल कितने पैसे अकाउंट में हैं। मैंने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, चेकिंग अकाउंट, मैंने इसमें नंबर दे दिया कि मेरा नंबर ये है 123 स्पोर्ट्स है। उसके अंदर अगर मैंने पैसे डिपॉजिट कराने हैं तो होगा क्या कि जो भी मेरा बैलेंस है उसके अंदर बैलेंस प्लस अमाउंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर 10,000 जो है आपने सपोज ऐड कर दिया, तो इस वक्त मेरा बैलेंस जो है वो 10,000 हो जाएगा। बाद में आप 2,000 और ऐड करते हैं तो बैलेंस जो है वो 12,000 हो जाएगा। ये एक विदड्रॉ का मेथड है। अब मसला क्या होना है कि जब विदड्रॉ करने हैं तो हो सकता है आप 12,000 से भी ज्यादा अमाउंट मांगे। ओके, मैंने क्या किया, जो आप जब आप विदड्रॉ का मेथड के ऊपर क्लिक करते हैं उंगली के साथ किसी भी एटीएम मशीन के ऊपर, तो वो आपसे पूछता है अमाउंट क्या है, अमाउंट एंटर करें। तो आप अमाउंट दी तो ये इस पैरामीटर में पास हो गई। अब इसमें मैंने लिखा कि इफ योर डिमांडेड अमाउंट इज लेस देन बैलेंस, तो फिर तो बात ठीक है, तो बैलेंस में से ये अमाउंट माइनस करते हैं। एल्स, एल्स में क्या करें, मैंने कहा कि ये देखो कि ये कितने पैसे ज्यादा मांग रहा है। अमाउंट अगर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 मांगा और आपका बैलेंस 12,000 था, तो 20,000 माइनस 12,000, नीड्स में क्या आ गया, 8,000। नीचे मैंने एक्सेप्शन रेज कर दी, थ्रो न्यू इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, और इसके अंदर 8,000 पास कर दिया। ये 8,000 वहां पे जाएगा, उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको साइन हो जाएगा, और उसका गेट अमाउंट वाला अगर मेथड कॉल करते हैं तो ये आपको कह देगा कि आपका 8,000 कम है। इस क्योंकि एक्सेप्शन को मैंने रेज किया और इसको ट्राई कैच ब्लॉक में मैंने हैंडल नहीं किया, तो मैंने यहां पर लिख दिया थ्रोज इनसफिशिएंट एक्सेप्शन। ये गेट बैलेंस का गेट नंबर के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिस तरह आप किसी भी क्लास के अंदर लिखते हैं। अब इस क्लास को कैसे यूज हो रहा है, ये बैंक डेमो की मैंने एक एग्जांपल लिखी। मैंने अकाउंट, चेकिंग अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मेरा अकाउंट है 101। इसके अंदर मैंने एक मेथड कॉल किया सी डॉट डिपॉजिट का, तो 500 इसके अंदर चला गया, 500 अब मेरा बैलेंस है, बैलेंस में चला जाएगा। ऑब्वियसली मैंने अमाउंट सबमिट कराई है। अब मैं ट्राई कैच ब्लॉक में विथड्रॉ का मेथड लिखता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 100 सपोज डॉलर है, तो मैंने विथड्रॉ कर लिया। ऑब्वियसली मेरा इस वक्त अमाउंट 500 है, तो मुझे ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी। इसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 400 चाहिए, 600 चाहिए। अब मेरा बैलेंस कितना है, 400, क्योंकि मैंने 100 तो पहले निकाल लिया, तो मैं 600 मांगता हूं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। ये एक्सेप्शन रेज होगी तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि
कि मैंने एक्सेप्शन इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन ई और ई का मेथड मैंने गेट अमाउंट खुद से यूज किया, जो मैं उसके अंदर लिख के आया था। तो ये मुझे 400 रिटर्न करेगा। ये देखिए मैं इसको रन करता हूं। डिपॉजिटिंग 500, विदड्रॉ 100, withdrawing 600, सॉरी बट यू आर शॉर्टेज ऑफ 200। ये 200 मुझे कह रहा है क्योंकि आपने 600 मांगा था और आपका बैलेंस जो है वो 400 था, तो ये मुझे एक्सेप्शन रेज करके कह रहा है कि आप इतने पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। जी, अब क्वेश्चन करें इस पे ऊपर अगर है कोई, कि इसके अंदर एक्सेप्शन की जी ई के मेथड को भी यूज किया है, एक्सेप्शन के मेथड गेट अमाउंट को भी यूज किया है और थ्रो भी किया है और थ्रोज भी किया है और इसको हैंडल भी किया है इसके अंदर। सर ये तो हम एक तरह से सिंपली कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं। नॉर्मली जब बहुत लेंथी कोड्स होते हैं तो आप अपनी जो वैलिडिटी चेक्स हैं आप उनको कोर जो आपकी लॉजिक होती है उससे सेपरेट करना चाहते हैं। दो तरीके हो गए, एक तो एक्सेप्शन जो बिल्ट इन एक्सेप्शन हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, दूसरा अगर आप अपने कोड को बिल्कुल क्लियर रखना चाहते हैं और लॉजिक्स किसी और जगह रखना चाहते हैं तो आप अपनी एक्सेप्शंस बना सकते हैं और सर वो उनको। हम एक और क्लास बना के वहाँ पे हम लॉजिक्स अपनी दे दें, वैलिडिटीज हम वहाँ पे दे दें, वो भी अलग ही होंगी। हाँ, लेकिन उनको फिर उसी इफ देन एल्स से डील करना होगा नॉर्मली। फिर ऐसा ही होगा कि अगर आप उसी जगह कोड लिखते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम लिखना होगा। हाँ, लेकिन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, जब एक्सेप्शन दुनिया में नहीं थी तो तब भी एरर्स तो हैंडल होते थे। तो वो हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो ये फिर कब टोटल अपलोड करते हैं? ये चीज ये कोड मैं अपलोड कर दूंगा दोनों का ही। तो सर जी जी सर फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये वैसे एक मतलब कि ऑप्शन गुड ऑप्शन है कि या बैड ऑप्शन है फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू? ये गुड ऑप्शन ही है। ये आपको क्योंकि एक तो ये है कि जो आपको क्लाइंट, स्टैक ट्रेस कर रहा है, जिस तरह स्टैक के थ्रेड में जब वो कर रहा है तो उसमें परफॉर्मेंस तो काफी लगेगी ना। ये परफॉर्मेंस लगी, ये एक्चुअली ये सारी चीजें ट्रेड ऑफ होती हैं। ठीक है, क्या आप चाहते क्या है, जो जब आप कोई चीज डिमांड करते हैं ना, आपकी विश होती है तो आप उसकी कॉस्ट भी पे करते हैं। तो ये ट्रेड ऑफ है, ये दुनिया में भी ऐसे ही होता है। परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी एंड जी जी रीडेबिलिटी जी वगैरह। जी बिल्कुल। हाँ, ये एग्जीक्यूशन कॉस्ट है। परफॉर्मेंस यानी कि आप ये कहेंगे कि आपकी स्पीड है, हो सकता है स्लो हो। जब आप प्रोसेसिंग ज्यादा कराएंगे कंप्यूटर से तो हो सकता है आपका रिस्पांस थोड़ा सा स्लो हो जाए क्योंकि कोडिंग ज्यादा हो जाएगी। और लेकिन ये इसके अल्टरनेटिव्स होते हैं जावा के अंदर? इसके अल्टरनेटिव जावा के अंदर नहीं, जावा ने इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया है। तो इससे पहले इफ देन एल्स से तो आप कर सकते हैं कि अगर अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप ये इफ में चले जाएं, अदरवाइज ये एल्स में चला जाएं। लेकिन ये एक अच्छा भी है, स्पेशली इस सेंस में जब क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट हो। सर्वर साइड पे आपने चीज रखी हुई है और क्लाइंट साइड पे आपने ऑप्शन दी हुई है कि अच्छा इसको, और आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि इसको मैं डील करूंगा कि आप डील करेंगे। या तो आप थ्रोज लगा के जान छुड़ा लेते हैं सर्वर पे बैठ के, या आप उसको हैंडल करके फिर खुद देते हैं। तो सर्वर बहुत सारी जगहों से राउट होके भी आ सकता है, तो अब किस जगह पे एरर है तो कोई ना कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ओके सर। चलिए जी, आज का लेक्चर पे यहाँ पे एंड होता है और इसके बाद हम करेंगे, क्या रह गया, थ्रेडिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज।